बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट लेक्चर, तीसरा लेक्चर। इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 तीन क्वेश्चन सॉल्व करनी है, जो कि अपनी नौइयत के तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। इनके अंदर होगा क्या कि हमें एक केस दिया गया होगा ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, या कोई भी शक्ल होगी, तो हमने उसके बाइसेक्टर्स मालूम करने हैं। ठीक है, बाई मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। ब्लैक इज बेस्ट। ड्रा एंगल बाइसेक्टर। एंगल कहते हैं जाविये को, बाई का मतलब होता है दो, सेक्ट का मतलब होता है हिस्से या टुकड़े करना। ठीक है, दो हिस्से करने आपने एंगल के, ऑफ एनी सूटेबल साइज ऑफ ट्राइंगल। खुद से आपने कोई ट्राइंगल बनानी है, अपनी मर्जी से कोई भी ट्राइंगल आप बना सकते हैं। राइट एंगल बना सकते हैं ट्राइंगल, या आप आइसोसेल्स ट्राइंगल बना सकते हैं, इक्वलिटेरियल बना सकते, सॉरी, वट एवर, जो भी आप चाहें ट्रायंगल खुद से आप बना सकते हैं। उसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से रखिए आप। और फिर करना क्या है, सिर्फ उसके जो एंगल हैं उनके बाई सेक्टर एंगल को टोटे टुकड़े करके बताना है दो हिस्सों के अंदर आपने। ठीक है, कैसे होगा देखिए। ये सबसे पहले तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली खुद से। ठीक है, ब्लू कलर के अंदर इसके किनारों का नाम हम रख देते हैं ए बी सी। तो ये बन गई ट्रायंगल ए बी सी। नीचे लिख देता हूँ मैं ट्रायंगल ए बी, और ये सी ट्रायंगल है। फिर आप करेंगे क्या, इस ए के ऊपर आप इसकी नोक रखें प्रकार की, और ये एंगल ड्रॉ कर दें। ये एंगल बी के ऊपर नोक रखें, खुद से अपनी मर्जी से खोली हुई है पहले ही आपने प्रकार, और ये एंगल आपने बना दिया। सी के ऊपर रखें और इसी तरह से ये एक एंगल आपने ड्रॉ कर दिया। अब करना क्या है, ये जो एंगल आपने बनाया है, ये इसको हाफ करना है। बहुत ही आसान तरीका है, इस एंगल को आपने हाफ करना है, यहाँ पे कहीं हाफ होगा। ठीक है, कैसे ये देखिए, सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। मैं नीचे लिख देता हूँ स्टेप नंबर। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। इसके अंदर हमने दो काम किए हैं, एक तो ए बी सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की, और दूसरा हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ड्रॉ किए हैं अपनी प्रकार की मदद से। नेक्स्ट दूसरे स्टेप में जाते हैं हम। और इसमें हमने क्या किया, जो एंगल ए था उस एंगल को बाइसेक्ट किया, दो हिस्सों में टुकड़े किया। कैसे किया, ये जो कोने बन रहे थे एंगल के, ये वाले, इसके ऊपर आपने नोक रखी, और प्रकार अपनी मदद से खोलनी है आपने, अपनी मर्जी से खोलनी है, जितनी मर्जी खोल लें। तो जो एक दफ़ा खोल लें फिर उसको फिक्स कर लें। ठीक है, ये आपने खोली और ये कट लगा दिया। फिर इधर आपने नोक रखी और ऐसे कट लगा दी। दोनों ने जहां पे एक दूसरे को कट किया, दोनों आर्क ने, ये आपका पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, ये बाइसेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। ऐसे इसको मिला दें सेंटर से, तो ये जो रे जा रही है, ये वाली रे, इस रे ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। एक हिस्सा ये बन गया एंगल का इधर नीचे, और एक इस रे के ऊपर बन गया। अगर ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 60 डिग्री का है, तो ये 30 ऊपर रह गया, 30 डिग्री, और 30 डिग्री नीचे बन गया। तो ये आपने क्या किया, एंगल को बाइसेक्ट करने का तरीका सीखा। सिमिलरली अगर आप बी को बाइसेक्ट करना चाहते हैं, इधर नोक रखें, इधर कट लगा दें, इधर नोक रखें, इधर कट लगा दें, फिर इसको ऐसे सेंटर से मिलाएंगे, तो ये जो रे होगी, ये एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही होगी। ये एंगल ए, ये एंगल बी, और ये एंगल सी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इसको ऐसे हमने बाइसेक्ट किया, ये रे आगे की तरफ चली गई, बिल्कुल ऐसे इस रे को मिला दें बी के साथ। ऐसे रे का नाम रखना है तो रख लें, अदरवाइज बस आपको, मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है कि एंगल को बाइसेक्ट कैसे करना है, क्योंकि ये चीज़ें अप्लाई होंगी जाके क्लास 9th के अंदर या क्लास 10th के अंदर, जहाँ पे आपको एंगल के बाइसेक्शन करनी होगी या साइड्स की बाइसेक्शन करनी होगी। बाय द वे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें साइड की बाइसेक्शन है, यानी ये जो साइड्स होती हैं ए सी, ए बी, या बी से लेके सी तक, इनको कैसे हाफ करना होता है, बराबर, बिल्कुल बराबर प्रकार की मदद से। जैसे हमने एंगल को हाफ करना सीखा,
ये देखें, ये बी एंगल बाइसेक्ट हो गया और ये सी एंगल बाइसेक्ट हो गया। यहाँ नोक रखी, ये कट लगा दिया, यहाँ नोक रखी, ये लगा दिया। दोनों आर्क्स ने जहाँ पे एक दूसरे को कट किया, ये पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है, इसको ऐसे मिला दें तो ये जनाब, ये जो एंगल था, जिस तरह ये 30 डिग्री रह गया, ये 30 नीचे रह गया, टोटल 60 था, बिल्कुल वैसे ही ये 30 नीचे रह गया, ये 30 ऊपर रह गया। सिमिलरली ये जो बाइसेक्शन हुई है, 30 इधर रह गया और 30 इसके राइट साइड पे, 30 लेफ्ट साइड पे। तो इसको कहते हैं एंगल को बाइसेक्ट करना किसी भी ट्रायंगल के अंदर। आपने अपनी मर्जी से ट्रायंगल ड्रा करनी है और फिर अपनी मर्जी से ही एंगल बनाना है। जितना मर्जी आप एंगल बना सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ट्रायंगल ऐसी बनाई है जिसकी तमाम साइडें बराबर हैं, इक्वलिटेरियल ट्रायंगल है और इसके 60 डिग्री के बनेंगे एंगल, 60, 60, 120, 60, 180 पूरे हो रहे हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं, बस उसको आपने इस तरह रे की फॉर्म में बता देना है कि भाई ये इसकी बाइसेक्शन कर रहे हैं और ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर है और इसकी जो है बाइसेक्शन वो परफॉर्म हो चुकी है। बस ये था हमारा क्वेश्चन, छोटा सा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन हमने एंगल की बाइसेक्शन सीख ली है, एंगल को दो हिस्सों में तकसीम करना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, लिखा हुआ ड्रा साइड बाइसेक्टर्स। साइड बाइसेक्ट, बाई का मतलब दो, सेक्टर का मतलब टोटे करें या हिस्सा करें, ऑफ एनी सूटेबल साइज ऑफ ट्राइंगल। अगेन हम अपनी मर्जी से कोई ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। मैंने वही ए बी और सी जो इक्वलिटेरियल ट्राइंगल थी उसी को ही मैंने अगेन यूज़ किया। अब साइड की बाइसेक्शन कैसे करनी है, अब एंगल यूज़ नहीं होना, अब साइड्स यूज़ होंगे। आपने ए के ऊपर नोक रखी और इधर एक कट लगा दिया, ठीक है। फिर ए के ऊपर ही नोक रख के आपने नीचे भी एक कट लगा दिया एक ही वक्त में। फिर बी के ऊपर रखें, प्रकार अपनी मदद से आपने खोलें, जितनी मर्जी खोल लें, लेकिन जब खोल लें ए के ऊपर रखने के लिए तो उसी को यूज़ करें बी के ऊपर रखने के लिए, फिर नहीं चेंज करने। अब नोक बी के ऊपर रखें, ये कट लगा दें और इधर नीचे भी लगा दें, इन दोनों को आपस में मिला दें। दोनों ये जो एक दूसरे को कट कर रहे थे इनको आपस में ऐसे मिला दें। तो ये जो रे है, ये वाली जो लाइन है, ये देखें, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही, दो हिस्सों में तोड़ रही है। जितनी लेंथ ए से लेके यहाँ तक है, इसको आप एक्स का नाम दे दें, इस पॉइंट को टी का नाम दे दें, जो मर्जी दे दें। ए से लेके एक्स तक जितना फासला है, लेट से कि 10 सेंटीमीटर है, और एक्स से लेके बी तक का फासला भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। तो ये एक साइड थी। अब बी से लेके सी तक वाली जो दूसरी साइड है, बी पे नोक रखें, इधर कट लगाएं, इधर लगाएं, फिर सी पे रखें, इसको कट करें, इसको कट करें, तो ये आपस में मिलेंगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए, ठीक, ये ए, ये बी, ये एक्स पॉइंट, और ये कितना था 10 सेंटीमीटर, ये कितना था 10 सेंटीमीटर, और ये हम बाइसेक्ट कर रहे हैं ए और सी, बी सी साइड को, सॉरी। ये जनाब जहाँ पे आके इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, इनको ऐसे मिला दें, तो ये जो लाइन गुजर रही थी इनके अंदर से, ये बाइसेक्ट कर रही थी इस साइड को और इस साइड को। लेट्स से कि ये 30 सेंटीमीटर की साइड थी, तो फिर ये 15 इधर 15 इधर। अगर ये 20 की थी तो फिर 10 सेंटीमीटर ऊपर और 10 सेंटीमीटर नीचे रह गया। इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट कर दिया। सिमिलरली सी के ऊपर रखें, आप इधर कट लगाएं और इधर लगाएं, फिर ए के ऊपर रखें, इधर लगाएं, इधर लगाएं, इनको ऐसे मिला दें। तो उसके लिए हम देखते हैं पार्ट नंबर, ये स्टेप नंबर 3। अगेन वही सारी चीज़ें मैं दोबारा लिखता हूँ। ट्रायंगल का नाम है, एंगल्स हैं ए बी सी, और ये जो पॉइंट था इस पॉइंट का नाम एक्स था, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट का नाम वाई कह लें सपोज, ये, और ये जो पॉइंट है इसका नाम आप जेड कह लें, और इनकी बाइसेक्शन हो रही है, ये 10 सेंटीमीटर रह गया। लेट से ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, फिक्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका कि आप 10 ही लिखें। इसके लिए आप कोई भी लेंथ फर्ज कर सकते हैं। ये तो इक्विलिटेरियल ट्रायंगल थी ना,
बाई चांस इस तरह से बन रही। तो ये जनाब हमने जो साइड्स थी उनकी बाइसेक्शन करना सीख ली है। अगेन मैं बता देता हूँ इसकी जो एप्लीकेशन है या इस्तेमाल कहाँ पे होगी। ये 9th क्लास के अंदर जब आप थ्योरम वाले चैप्टर्स कर रहे होंगे, ठीक है, थ्योरम वाले चैप्टर्स के अंदर आपको एंगल्स की बाइसेक्शन भी करना है और साइड्स की बाइसेक्शन भी करना है। सिमिलरली आप 10th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होगा। तो 9th के बाद 10th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें लिखा हुआ है ड्रा एंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल। पहले तो हम क्वाड सॉरी जो डायग्राम है वो बना लें क्वाड्रिलेटरल, चार कोनों वाली ऐसी शक्ल कि जिसमें दो साइड पैरेलल हों, दो अनपैरेलल हों, वगैरह वगैरह इसकी डेफिनेशन है। तो ये मैंने क्या किया, ए बी इसके पैरेलल सी डी ड्रॉ कर लिया। ए बी की लेंथ ज़्यादा है, लेट्स से के 10 सेंटीमीटर है, और इसकी लेंथ कम है, लेट्स से 8 सेंटीमीटर है। और ये जो लेंथ है एक 7 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर है। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गई है। ये फर्जी हैं सारी वैल्यूज़। अब आपने क्या करना है, एंगल का बाइसेक्ट करना है। तो पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। आपने यहाँ नोक रखी और प्रकार अपनी मदद खुद ही अपनी मर्जी से खोल के आपने ऐसे एंगल ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली बी के ऊपर रखा और ये एंगल ड्रॉ कर दिया, डी के ऊपर रखा ये एंगल ड्रॉ कर दिया, सी के ऊपर रखा ये एंगल ड्रॉ कर दिया। एंगल ड्रॉ करने के बाद आप एंगल ए को बाइसेक्ट करना चाहते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 8 में हमने सीखा कि एंगल की बाइसेक्शन होती है एंगल के ऊपर इसको रख के नोक को और एंगल को हाफ कर देना। उसका तरीकाकार ये होता है, इधर नोक रखेंगे और इधर आप ऐसे लगा देंगे आर्क, इधर नोक रखेंगे इधर आर्क लगा देंगे, और फिर इस ये जो कट किया है आर्क की मदद से इसको ऐसे सेंटर से मिला देंगे। तो ये जनाब बन गया एंगल की बाइसेक्शन। अब ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल है। मैं अगेन यहाँ पे जो साइड्स हैं उनकी लेंथ मेंशन कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि लेक्चर इंतहाई छोटा हो रहा है तो मैं चाह रहा हूँ को आपको मैक्सिमम चीज़ों के बारे में बता सकूँ। ये एंगल था, इस एंगल की बाइसेक्शन हो गई। सिमिलरली ये दूसरा एंगल है बी, इधर रखेंगे आप, ये कट लगाया ये कट लगाया और बी को ऐसे मिला देंगे तो ये एंगल की बाइसेक्शन होगी। सिमिलरली ये डी एंगल है उसकी बाइसेक्शन होगी और ये सी एंगल है उसकी बाइसेक्शन होगी। ये जितनी भी एंगल बाइसेक्शंस थी वो हमने इस स्लाइड के ऊपर सीख लिया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। इसमें कोई ना ही तो मुश्किल बात है ना ही इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन सिर्फ ये है कि आपको पता चल जाए कि कैसे हम एंगल्स की बाइसेक्शन करते हैं और कैसे साइड की बाइसेक्शन करते हैं। तो इसमें जो एक क्वेश्चन का हिस्सा था कि एंगल बाइसेक्शन करें या एंगल बाइसेक्टर्स मालूम करें, तो वो हमने कर लिए हैं। एंगल ए का भी, एंगल बी का भी, एंगल डी का भी, एंगल सी का भी, तमाम के ये बाइसेक्शंस हो चुकी है। अब मज़ीद इसके अंदर जो दूसरा है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी साइड्स की जो बाइसेक्शन हमने करनी है। अब उसके लिए देखिए, एक मिनट जस्ट। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्शन या साइड बाइसेक्शन वो कैसे करेंगे। अगेन यही जो डायग्राम थी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की वही यूज़ करेंगे। एंगल बाइसेक्शन हो चुकी। अब ये साइड की बाइसेक्शन करनी है तो साइड के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर नोक रखेंगे आप। ए के ऊपर रखी और ये कट लगा दिया, नीचे ये लगा दिया। फिर बी के ऊपर नोक रखी और ये कट लगा दिया, ये कट लगा दी। यहाँ पे मैंने कलर चेंज किए हैं, ठीक है, ये बॉल पॉइंट से निशान लगा रहा हूँ मैं। तो ये जनाब इनको आपस में मिलाएंगे तो ये जो साइड थी ए बी उसकी बाइसेक्शन होगी। पिछले अगर स्लाइड की बात करूँ तो 10 सेंटीमीटर लेंथ रखी थी हमने, अब 5 सेंटीमीटर इसके लेफ़्ट पे रह गई और 5 सेंटीमीटर इसकी राइट पे रह गई। सिमिलरली अगर आपने बी और डी की बाइसेक्शन करनी है तो बी के ऊपर नोक रखें, इधर कट लगाएं, ऐसे इधर लगाएं, डी के ऊपर रखें, इधर कट लगाएं, इधर लगाएं। जहाँ पे एक दूसरे को ये कट करेंगे तो आप इनको आपस में मिला देंगे तो ये जो बी डी साइड थी उसकी बाइसेक्शन हो रही है, और ये जो थी ये ए सी साइड की बाइसेक्शन कर रहा है। और ये जो थी, अच्छा इसको ना आप लाइन की फॉर्म दे दें तो ज़्यादा बेस्ट है ऐसे। ये तमाम बाइसेक्शंस आपके सामने मौजूद हैं।
अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, या ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। आप ये जो लेक्चर सीरीज़ है बड़ी मेहनत से बनती हैं। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने टीचर्स से इसका तज़किरा कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे ख्याल 5th स्टेप है और ये 6th स्टेप है, लेकिन साइड के हिसाब से ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्शन है पहला स्टेप था और ये दूसरा था। टोटल 6 स्टेप्स के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिया। मैं बता रहा था आपको कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे बढ़ के अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।